देखो पुराने की कंडीशन क्या है और नए की दिखाना भी है। और देखो 16 की मार्केट में क्या क्या आता है। पोर्श देख रहे हो, तो इतनी पॉपुलर है ये मार्केट। हेलो गाइस, तो मैं वापस अपने गाड़ी का काम कराने आ गया हूँ। जैसे मेरी गाड़ी सेकंड हैंड है, ऊपर से मैं इसको लगभग 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी माइनर इश्यूज आते रहते हैं जो मैकेनिकली कोई इशू नहीं है, बट घूम फिर के ये सारे इशू हो ही जाते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सीएनजी की। सीएनजी मैंने लगाई ली थी, जिसमें कि मुझे एवरेज ना लगभग 25 के अराउंड आ रहा है, एकदम बढ़िया एवरेज। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, अब ना एसी में प्रॉब्लम आ रही है। एसी ठंडा नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीज़ बढ़िया है। और कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी गाड़ी की फ़िलहाल कैसी है। फिलहाल ये कंडीशन है। लास्ट टाइम मैंने होरा से क्लीनिंग कराई थी 200 रुपये दे के, 180 एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया काम कर रही है। भाई बाहर सेटअप कर रहा है, बाहर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको क्या सिचुएशन है गाड़ी की और क्या इशू है एक्चुअली। किसी में कुछ कर दे, किसी में कुछ कर दे, पता है। तो गाइस आज आ गया हूँ फिर से सेक्टर 16 और करा रहा हूँ एसी का काम। जस्ट बिकॉज गाड़ी में पिछले साल एंड ऑफ द सीज़न में ठंडी हवा आनी बंद हो गई थी, तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं क्या गैस कम है क्या है। बाकी एसी बिल्कुल कम्प्लीटली सही से काम कर रहा है, बस ठंडा नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली बिल्डिंग है एकदम जो 16 मेट्रो स्टेशन से दिखाई देती है। बाकी पहुंच जाओ यहाँ पे। मैकेनिक का नंबर भाई मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये भाई है, बंदा ज़बरदस्त है। और दुकान प्रेम शॉकर दिखेगा आपको, बिल्कुल उसके पास है। अभी देखते हैं क्या क्या काम होगा। बाकी अभी इससे टेस्टिंग कर रहे हैं गैस है या नहीं है। कंडीशन ये है, ये रहे मेरे सीएनजी वॉल, ईसीएम वीसीएम वहाँ लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बाकी ये सारा सिस्टम अपना है। तो गाइस अभी इसमें हम ना चेक कर रहे हैं कि प्रेशर है या नहीं है। तो प्रेशर मेरी गाड़ी में बिल्कुल डेड था, जो कि ये देखो बढ़ रहा है इसकी उससे। और गैस है कि नहीं है वो सेकेंडरी काम है, पहले तो प्रेशर चेक करना होता है, जो कि प्रेशर 0 ही है बिल्कुल। ये दिख सकता है आपको। तो अभी देखते हैं गाड़ी क्या रिस्पॉन्ड करेगी आज। तो भाई सेक्टर 16 से एक फ़ायदा है काम कराने का। देखो यहाँ पे मैकेनिक ना हर तरीके का मिल जाता है। जैसे यहाँ पे फ़िलहाल ये रबिंग चल रही, गाड़ी का डेंट वेंट हुआ होगा। अभी देखो हर चीज़, जैसे आपको सर्विस करानी है या फिर कोई एक्सेसरी आपकी टूट गई है, लाइट है, सीएनजी है, मतलब जो भी है। जैसे देखो शीशा है, तो आपको कुछ भी कराना है ना, शॉकर का काम कराना है, सब कुछ हो रहा है भाई यहाँ पे। और लिटरली बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छे प्राइजेस में हो जाता है। मैं अगर अपनी गाड़ी की कॉस्टिंग बता दूँ तो 2 लाख रुपए में मैंने गाड़ी खरीदी थी किसी ज़माने में, और आज तक ना टोटल मैंने इस पर 50,000 रुपये खर्च नहीं किए होंगे, सीएनजी जो लगाई है उसको हटा के। तो इतनी बढ़िया काम होता है, मतलब 1000-1500 रुपये के अंदर लिटरली सब कुछ हो जाता है। तो अभी हो रहा है अपना इसका काम एसी का। बाकी देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी वॉल पे सोप लगाई जा रही है, जैसे घर के एसी में लगाई जाती है, जस्ट टू क्लीन एज टेस्टिंग। गाड़ी में प्रेशर डाल दिया है और लीकेज चेक करिए, लीकेज भी नहीं है। तो बाकी अभी चेक कर रहे हैं हम कंडेंसर, क्या उसमें कुछ इशू है या नहीं है, क्योंकि वो भी 2.5-3 साल से मैंने कोई काम कराया नहीं है एसी का स्पेशली। तो अभी देखते हैं, बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, क्योंकि ये माइनर इश्यूज आ जाते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ और द वर्स्ट पार्ट इज़ कि कहीं से लीकेज नहीं है, तो गैस जाती का है। मेन पार्ट है ये चेक करने का। तो गाइस एज सच तो कुछ ख़राब निकला नहीं है। अभी हम देखते हैं, गैस वैस भर रहे हैं, उसके बाद 1-1.5 महीने में अगर सेम कंडीशन में गाड़ी आ जाती है कि गर्म हवा फेंकने लगती है या फिर ठंडा ना करे, तब हमारा समझ लो कंडेंसर ख़राब है। बाकी फ़िलहाल सिचुएशन पूरी परफेक्ट है। एंड दैट इज़ व्हाट VW इज़ ऑल अबाउट। कितनी पुरानी ले लो, इश्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये है सीएनजी का काम जो मैंने करा रखा है। ये वॉल्स लगे हुए हैं, वो ईसीएम लगा हुआ है। बाकी इंजन में आज तक मैंने कुछ काम नहीं कराया है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। ये करते हैं सब कुछ पैक, गैस डालते हैं और फिर आपको बता देता हूँ किससे कराना है। भाई का नाम है संजय और दुकान है यहाँ पे। ही इज़ अ जेन्युइन मैन। अगर कुछ इशू नहीं भी होता तो ये मुझे बोल सकता था कि ऐसे नहीं है वैसे कर लो, वैसे नहीं है वैसे कर लो। तो डिपेंड करता है, आप अगर किसी के बोलने से आते हो ना स्टोर पे, तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। आप डायरेक्ट आते तो भाई कोई भी काटने के लिए तैयार रहता है, चाहे किसी भी मार्केट में चले जाओ। फिर
कंप्रेसर ऑयल है। देख रहे हो उसमें ऑयल था जो कि वापस चला गया है इसके अंदर, खींच लिया है, कनेक्शन कर दिया गैस के लिए। अगर आप इन वीडियोस से कुछ सीखते हैं ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। कल को आप कहीं जाते हैं ना, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज रहेगी तो कोई पागल तो नहीं बना सकता। तो ये बात है। ये भाई हैं, ही विल बी वेरी हेल्पफुल। स्क्रीन पे आपका नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आसपास, है ना। तो संजय भाई हैं ये, सेक्टर 16 की मार्केट में, नोएडा में। आना, मेरा नाम ले लेना, मैं चैनल का नाम बता दूंगा भाई को, ही विल हेल्प यू फॉर श्योर। भैया के फ़ोन में भी मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो यार, और नाम ले लेना, काम हो जाएगा एकदम बढ़िया। हेलो भैया। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द गैस हैज स्टार्टेड। कॉस्टिंग और छोटे मोटे खर्चे मैं आपको बता दूंगा, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ, तो उसकी टेंशन मत लेना। नंबर स्क्रीन पे चला दूंगा भैया का। और जो फीडबैक आएगा वो आपको मैं एक और वीडियो बना के दे दूंगा, कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। लगभग मैं 1 हफ्ते तक टेस्टिंग करूंगा, तब वो फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो मतलब 7 दिन चलाने के बाद फीडबैक दूंगा, काम का फीडबैक हैंड टू हैंड अभी दे दूंगा। देखो गैस जो डाली जाती है ना एसी में, वो होती है फ्लोरॉन, SRF ब्रांड है ये। और वो वाला बॉटल चेंज किया क्योंकि ये ख़त्म हो गई थी, और लिटरली ये बहुत ठंडी हो रखी है। तो जो भी सारा कमाल होता है ना इसका होता है, ये बॉटल बहुत ठंडी है। देखो यहाँ से वो लीक हो रही है थोड़ी सी, वो बॉटल में से। सही से लगी नहीं। तो सही से लगा नहीं था। तो ये चीज़ है, इसकी बात कर रहा था मैं। देखो इस पे लिखा हुआ है 575 रुपये, लगा लो एक बोतल का ही। तो लगभग एसी का काम 1500 के आसपास लोग करते हैं। तो भाई मुझे देखते हैं कितने रुपए लेता है। बाकी काम अच्छा होना चाहिए, मैटर यही करता है हमेशा। जो आ रहा है ना वो ये हो रहा है कि मेरा कंडेंसर पे करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब जो ठंडा करता है पार्ट को वही ठंडा नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ द मेन पार्ट। तो अभी देख रहे हैं किसी वायरिंग में तो शॉर्ट नहीं है या कुछ और तो नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो माइनर चीज़ें जो पता नहीं चलती बट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर वहाँ पे ही करंट नहीं जाएगा तो ठंडा होगा कैसे। तो चलो भैया बताओ मुझे एक बार। कहाँ से बताऊँ? बताओ क्या कह रहे थे आप, बस ऐसे ही बता दो मुझे। कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था तो स्कैनर वाला लगाया, स्कैनर वाले ने बोला वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो हमारी वहाँ से तार खिंच गई थी कॉफ़ी कलर के कपलर से। हाँ जी। अब वो सही करी है, लगाया है इसमें, तो एक कॉइल शॉर्ट कर रही है, अंदर हमारा फ्यूज उड़ा दे रही है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेट कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 तार की मैग्नेट कॉइल इसके अंदर होती है। ये बेल्ट उतार दिया मैंने, अब इसे खोलूंगा लगे लगे और वो बदलूंगा। ठीक है जी, कर दो तो कर दो आप। भाई अभी भी लगे हुए हैं और लगभग इस प्रोसेस में 2 घंटे के आसपास हो गया है, क्योंकि एक ऐसा पार्ट था जो खोलना था जिसकी वजह से एक प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा था। आई डोंट नो, बट देख लो यार कितनी मेहनत करते, कड़ी धूप हो रखी है, लगभग टेम्परेचर 38 है अभी। ये पार्ट में इशू है जिसकी वजह से बार बार शॉर्ट हो रहा था। अब देखते हैं कितने का मिलेगा। ये भी यहीं मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं खुद ही जा रहा हूँ, सामने ये दुकान है, ये ओम साई करके, और मैं नीचे मेंशन कर दूंगा इसका प्राइस। देखो पुराने की कंडीशन क्या है और नए की दिखाना भी है। और देखो ये देखो कितना अंतर है। ये क्लच सेट है, कंप्रेसर का क्लच सेट है, ये ख़राब हो रखा था, इसकी वजह से वो टर्न ऑन नहीं हो रहा था टाइम टू टाइम खुद ही।